सीलमपुर दिल्ली का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल इलाका। दिल्ली में सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान जो दंगे हुए थे उसका हॉटस्पॉट भी यही इलाका था। दिल्ली को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल जिन दंगाइयों ने दिल्ली को आग के आगोश में डाला था, उन दंगाइयों को अब ओवैसी की पार्टी AIMIM टिकट दे सकती है। शाहरुख खान और ताहिर हुसैन ये दोनों थे दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड। अब इन्हीं दोनों को ओवैसी दिल्ली में चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी कहानी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रेम कश्यप। इनसाइट पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दिल्ली चुनाव में जेल में बंद शाहरुख पठान को चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। इस बीच AIMIM दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमई ने शाहरुख के परिवार से मुलाकात की और कहा कि अगर परिवार और वहां के लोकल आवाम चाहे तो हम चुनाव लड़वाने को तैयार हैं। आपको बताते हुए मुझे कोई अचरज नहीं हो रहा है, देश की पॉलिटिकल पार्टियां दंगाइयों पर दांव क्यों लगा रही है। दरअसल एक बड़ा तबका है जो दंगाइयों को हीरो मानता है। जहां अफजल गुरु जैसे आतंकियों के फैन हो, वहां शाहरुख और ताहिर हुसैन जैसे दंगाइयों के क्यों नहीं होंगे। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में CAA प्रोटेस्ट के दौरान दंगा भड़क उठा था। मौजपुर इलाके में शाहरुख पठान ने ऑटोमेटिक पिस्टल से पहले भीड़ पर गोली चलाई थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर पिस्टल तान दी थी। इसके बाद शाहरुख पठान दंगों के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया था। क्राइम ब्रांच ने शाहरुख को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था। गोली चलाते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। 22 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह केस भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज FIR 51/2020 से जुड़ा है, जिसमें 147, 148 यानी कि घातक हथियार से लैस दंगा, 149 अवैध रूप से इकट्ठा होना और 307 यानी हत्या का प्रयास शामिल है। यह आरोप जाफराबाद दंगों से संबंधित है, जो शाहरुख पठान के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को उजागर करता है। AIMIM के संभावितों की सूची में ताहिर हुसैन के नाम की भी चर्चा है। 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ा सकती है। AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं शोएब जमई। एक बार उनके बयान पर नजर डालिए। शोएब जमई ने शाहरुख के परिवार से मुलाकात की और ट्वीट किया कि पिछले दिनों जेल में बंद शाहरुख पठान के घर पर उनकी मां से मेरी मुलाकात हुई। दिल्ली मजलिस AIMIM का एक डेलीगेशन उनके परिवार से मुलाकात करके उनके हालात और कानूनी सहायता के सिलसिले में बातचीत की है। दिल्ली में इंसाफ की मुहिम में हमारा यह छोटा सा कदम है, कई परिवारों को यह हौसला देगा जिनके बच्चे बिना ट्रायल के सालों से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जमानत उन कैदियों का अधिकार है जिनके मामले लंबित हैं। उनकी मां का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के इशारों पर ही उनके बेटे पर केस दर्ज किया गया और यह बात वो भूल नहीं सकेंगे। वैसे ये दंगाई जेल से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं तो आप अचरज मत करना, क्योंकि इसी देश की लोकतंत्र में एक खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल जेल से चुनाव भी लड़ता है और सांसद भी बनता है। अगर शाहरुख और ताहिर हुसैन विधायक जी बन भी जाते हैं तो छोटी बात ही होगी। खैर, आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। इनसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए।